वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एसके क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लो भैया, अब कक्षा 11वीं के बिजनेस स्टडी के उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा जो आपके पेपर में 11 तारीख को देखने को मिलेगा। अच्छे से और ध्यान से सभी प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। डेफिनेटली अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप बनने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं बिजनेस स्टडी में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा एंड क्या होगा सही उत्तर। मैं जो क्वेश्चन से टिक कराऊंगा, टोटल टिक कराऊंगा 2023 के क्वेश्चन बैंक से। अगर किसी स्टूडेंट के पास 2023 का क्वेश्चन बैंक है तो ओपन कर लो। जिस क्वेश्चन को टिक कराऊं उसे टिक कर लेना, पढ़ के चले जाना, क्योंकि 100% आपका प्रश्न पत्र आपके क्वेश्चन बैंक से इस बार डिजाइन किया गया है। चाहे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कोई भी क्वेश्चन हो, एवरी क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक से बने हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई और क्वेश्चन बैंक तो ओपन कर लीजिए। थोड़ी ढूंढने में दिक्कत जाएगा, लेकिन ढूंढ के और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रख लेना। चलिए अब हम ओपन करते हैं अपने क्वेश्चन बैंक को। हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है हमें ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को साइड करते हुए अपने चैप्टर्स की ओर अग्रसर होते हैं और ये रहा आपका अध्याय 1, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। यहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसे हम कवर करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपको अच्छे से रेडी करना है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य सिंपल सा धन कमाना होता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो लोग वकालत करते हैं, तो वकील का काम ही होता है केवल धन कमाना। जिसको अच्छा खासा पैसा कमाना है और कुछ भी झूठ झपाट कर कमाना है, मतलब लूटना है, वो बन जाए लॉयर। ठीक है, आगे देखते हैं पेशा का मतलब क्या होता है। नहीं बोलते अरे क्या पेशा है यार तुम्हारा। तो पेशा वह आर्थिक क्रिया जिसमें कोई व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान तथा प्रशिक्षण द्वारा लोगों व्यक्तिगत सेवा करके धन कमाता है, उसे कहते हैं पेशा। ऐसे सभी चीज को पेशा नहीं बोला जाता है। पेशा मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत सेवा करके और धन कमाना। जैसे डॉक्टर और वकील, ये आपका पेशा है। जैसे हम यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा ये भी एक पेशा है, क्योंकि हम आपका सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आ रहा है। नेक्स्ट, रोजगार से आप क्या समझते हैं। तो रोजगार का मतलब होता है उन धंधों से है जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में परिश्रम प्राप्त करते हैं, उसे रोजगार कहते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट टीचर बन जाए तो वो रोजगार में है, उसका एक रोजगार है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, लोगों के लिए कार्य कर रहा है और उसके बदले में उसे पैसा मिलता है। ठीक, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखो, पुनर्निर्यात से क्या तात्पर्य है। री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जब एक देश से माल आयात करके दूसरे देश को निर्यात किया जाता है तो इसे पुनर्निर्यात कहते हैं। जब माल को एक देश से आयात करके, मतलब एक देश से मंगा करके और दूसरे देश भेजा जाता है। और नहीं होता है जैसे बिचौली होते हैं जो कमीशन खोर होते हैं, कमीशन खाते हैं, वो क्या करते हैं, सामान को अपने यहाँ मंगा के स्टॉक कर लेंगे, फिर अपने घर से बेचेंगे या फिर अपने दुकान से बेचेंगे, उसे कहते हैं पुनर्निर्यात। मैंने आपको समझाया है, अगर किसी के घर में ऐसा कुछ होता है तो बुरा मत मानना भाई। मैंने समझाने के उद्देश्य से आपको ये सब बता रहे हैं। भंडारण आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, आएगा तो समझ लेना कि ऐसा कोई गोडाउन जहां पर हम स्टॉक करके रखते हैं उसे भंडारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट व्यवसाय की विशेषता, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, इसके पढ़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आर्थिक क्रिया की विशेषता बताना है, तो आर्थिक प्रयोजन, सामाजिक क्रियाएं, वैधानिक होना। तो ये तीनों को अच्छे से रीड कर लो, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्यापार एवं उद्योग में अंतर बताइए। तो ये रहा एक साइड व्यापार, दूसरी साइड रहा उद्योग, तो इसमें अंतर अच्छे से देख लो। इसका उद्गम सभ्यता का विकास के साथ होता है और इसका उद्गम 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिखा गया है। चलिए साइड करते हैं, यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे हमारा स्टार्ट होता है अध्याय 2, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले आपको देखना है एकाकी व्यापार का आशय। ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। साझेदारी से तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति अथवा लाभ को कमाने के लिए स्वैच्छिक रूप से
समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार करने हेतु निजी धन, श्रम या योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं साझेदारी। ठीक, ये आपके परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निजी कंपनी से क्या अर्थ है, ये परीक्षा में आएगा। और सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी का मतलब होता है खुद का, प्राइवेट हर एक चीज होना। ठीक है, जैसे जो आप जहां पर वीडियो देख रहे हो एएसके क्लासेस में, ये निजी है, इसमें किसी सरकार का कोई स्वामित्व तो नहीं है या फिर किसी थर्ड पर्सन का कोई स्वामित्व नहीं है, मेरा खुद का स्वामित्व है, इसका मालिक मैं खुद हूँ, मेरे इच्छा के अनुरूप है। चाहे तो चैनल को बंद कर दूं, चाहे तो चैनल को चलाऊं, वीडियो मन हो तो डालूं, वीडियो मन हो तो ना डालूं। ठीक, इसे कहते हैं निजी। मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरे भावनाओं को मत जाना, मतलब मेरे शब्दों पे मत जाना, मेरी भावनाओं को समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक कंपनी किसे कहते हैं? सार्वजनिक मतलब ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है बल्कि सार्वजनिक कंपनी है। ठीक, उसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें कई सारे सदस्य होते हैं जो कि कार्य करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट, यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां से स्किप करिए, कोई भी नहीं आ रहा है। अब आएगा आपका साझेदारी से क्वेश्चन। तो यहां पर आपको देखना है सहकारी समिति के लाभ को बताइए। आसान निर्माण, प्रजातांत्रिक प्रबंधन, सीमित दायित्व और खुली सदस्यता, ये है आपका सहकारी समिति के लाभ। स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है साझेदारी से होने वाले लाभ को स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले ही करा दिया, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रवर्तक के प्रमुख कार्य को वर्णन कीजिए, आपकी परीक्षा में आएगा, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया अध्याय 3, निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। यहां से क्वेश्चंस को टिक करते हैं। देखो, भूमंडलीय उद्यम किसे कहते हैं, यह तुम्हारे परीक्षा में आएगा। तो वह संगठन जिसकी औद्योगिक एवं विपणन क्रियाएं अनेक देशों में फैली होती है, उसे भूमंडलीय उपक्रम कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र वाला तुम्हारे परीक्षा में आएगा। और संयुक्त उपक्रम मतलब भूमंडलीय, सार्वजनिक और संयुक्त, यदि तुम छोड़ना चाहते हो तो भूमंडलिक छोड़ देना, बाकी सार्वजनिक और संयुक्त को मत छोड़ना। ये तुम्हारे परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को टिक करते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा विभागीय उपक्रम किसे कहते हैं, इसका भी फोटो क्लिक कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये प्रश्न पिछले 10 सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, हर साल आता है। तुम 10 साल का पुराना पेपर उठा के देखो। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझ लो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, फिर जाकर के लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सरकारी कंपनी के दोष लिखिए। ठीक, तो ये रहा लाल फीता स्याही, अनुचित हस्तक्षेप, जन सेवकों में अरुचि और औद्योगिक प्रबंधकों का अभाव, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी पॉइंट मेंशन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका अध्याय 4 व्यावसायिक सेवाएं। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्यावसायिक सेवा में सबसे पहले आपको देखना है ई बैंकिंग क्या है। व्यावसायिक सेवा वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछता है। सबसे पहले आपको देखना है ई बैंकिंग, आपके एग्जाम में आएगा, मतलब जिसे आप इंटरनेट बैंकिंग कहते हो। इसमें क्या लिखना है, www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और ई कॉमर्स की दुनिया में एक डिजिटल भूमंडलीय गांव में परिवर्तन कर दिया है। सूचना तकनीकी में अत्याधुनिक लहर इंटरनेट बैंकिंग की है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसके पास पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर है, वह साइट खोल करके बैंकों के वेबसाइट से जुड़ सकता है तथा बैंकों के सामान्य कार्य को कर सकता है तथा बैंकों के किसी भी सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे आपको अपने एटीएम का पिन बनाना हो, पासवर्ड चेंज करना हो, है ना, एटीएम के लिए अप्लाई करना हो, ये सब आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। तथा बैंक की किसी भी सेवा का लाभ ले सकता है। ग्राहक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी मानव प्रचारक की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक का केंद्रीयकृत डेटाबेस होता है जो वेबसाइट पर डाला जाता है, या फिर डाला जा सकता है। इसकी सेवा को बैंक इंटरनेट के द्वारा प्रदान करना चाहता है, इसे मेन्यू पर दर्शाया जाता है। पहले सेवा का चुनाव किया जाता है, फिर आगे की कार्रवाई इसकी प्रवृत्ति के अनुसार की जाती है। इतना आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, व्यापारिक बैंक से क्या अभिप्राय है, इसे अच्छे से देख लेना, तुम्हारे परीक्षा में आएगा। ठीक, तो एक हो गया आपका ई बैंकिंग, दूसरा हो गया व्यापारिक।
नेक्स्ट देखते हैं DTH, डायरेक्ट टू होम से क्या आशा है? जो घर में सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, टीवी वगैरह देखते हो, वो DTH के थ्रू देखते हो, सेटेलाइट के माध्यम से। तो ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं सहकारी क्षेत्र के बैंक। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मैं पहले बोला हूं सहकारी क्षेत्र के बैंक, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्षतिपूर्ति से क्या आशय है? इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये सेट नंबर बी में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस भाई वही पेज ऐसा था जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बाकी अब नहीं आएगा। एक और देख लो, संचार का अर्थ और परिभाषा, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। बस इनफ है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अध्याय 5 कह रहा है व्यवसाय की उभरती पद्धतियां। यहां से क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले ई कॉमर्स की परिभाषित कीजिए, ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ई कॉमर्स का मतलब वही होता है कि घर बैठे ऑनलाइन खरीदी करना। ई कॉमर्स मतलब ऐसे कॉमर्स वेबसाइट जहां से हम घर बैठे ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। तो ये आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं ई कॉमर्स के 2 आवश्यक संसाधन लिखिए। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन, ये ई कॉमर्स के 2 आवश्यक संसाधन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। ठीक, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कस्टमर टू कस्टमर, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और पूछता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, शायद आता है C2G आता है। एक आता है B2B और C2C, ये एग्जाम में पूछता है। तो B2B यदि आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक, हाँ, ई कॉमर्स अपराध को रोकने के साधन ढंग का नाम बताओ। ये दोनों साधन आप याद रखना, 2 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा, बाकी कोई भी नहीं आ रहा, स्किप कीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से ई कॉमर्स की अन्य उपयोगिता वगैरह देख लेना, बाकी कोई एग्जाम में नहीं आएगा। एक और देख लेना C2B मतलब कस्टमर टू बिजनेस, और एक देखना आपको B2B। बस ये 2 चीज और देख लेना, इतने में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने अध्याय 5 तक के सभी मोस्ट IMP क्वेश्चंस को टिक करवा दिया है। जल्द ही मिलेंगे अध्याय 6 से लेकर के और 10 तक के सभी प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एसके क्लासेस में ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। और यह 101% आपके स्कूल में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी आपका ESK लेता है। तो मैं वीडियो एंड करता हूं, जल्द ही मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूं। ओके, तो जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। सो वीक के लिए बाय बाय, एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।